नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी व्याख्या पर गौर करने वाले हैं जो शायद स्थापित मान्यताओं को थोड़ी चुनौती देती है। जी। हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की किताब क्रांति आणि प्रतिक्रांति के कुछ अहम हिस्सों पर। जी हाँ, ये किताब जो प्रबुद्ध भारत पुस्तकालय और प्रकाशन नागपुर से है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास को एक अलग ही नजरिए से देखती है। हाँ। तो आज कोशिश यही रहेगी कि हम डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण को समझें, खास तौर पर उनका ये जो विचार है कि बौद्ध धर्म एक सामाजिक क्रांति थी। हाँ, एक क्रांति और फिर उसका उलट यानी प्रतिक्रांति। बिल्कुल। उनका तर्क है कि ब्राह्मणवाद मतलब वो व्यवस्था जो जन्म आधारित श्रेष्ठता और कर्मकांड पर टिकी थी, वो उस क्रांति की प्रतिक्रिया में एक प्रतिक्रांति की तरह उभरी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के मुताबिक इन दो ताकतों के टकराव ने मतलब क्रांति और प्रतिक्रांति ने प्राचीन भारतीय समाज पर कैसा असर डाला। सही। इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर कई चीजों पर बात करते हैं, जैसे प्राचीन शासन व्यवस्था, बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, फिर उसका पतन क्यों हुआ, और इसमें मनुस्मृति और भगवद गीता जैसे माने जाने वाले ब्राह्मणवादी साहित्य की क्या भूमिका रही। अच्छा। और हाँ, पुष्यमित्र शुंग के दौर में जो प्रतिक्रांति हुई उसके सामाजिक नतीजे क्या हुए, जैसे वर्ण व्यवस्था का और मजबूत होना, महिलाओं और शूद्रों की स्थिति, इन सब पर वो अपनी राय रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर से जिसके खिलाफ शायद बुद्ध ने आवाज उठाई। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध पूर्व आर्य समाज की कैसी तस्वीर पेश करते हैं। किताब में कुछ सामाजिक रिवाजों का जिक्र है, जैसे जुआ खेलना। ये तो काफी आम था लगता है। हाँ, किताब के शुरुआती हिस्सों में इसका जिक्र मिलता है। और सिर्फ जुआ ही नहीं, सुरापान भी, मतलब सोम और सुरा जैसे नशीले पेय। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं था। महिलाएं, समाज के ऊंचे तबके के लोग सब इसमें शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर इन बातों पर जोर इसलिए देते हैं ताकि वो उस सामाजिक और नैतिक माहौल को दिखा सके जिसमें बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी। ओके। ये वो पृष्ठभूमि है जिसमें बुद्ध के विचार एक क्रांति की तरह सामने आए। ये दिलचस्प है कि वो इन बातों को सामने लाते हैं। अच्छा, और पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों के बारे में उनका क्या कहना है? क्या वो सिर्फ पूजा पाठ ही करते थे? अंबेडकर के विश्लेषण के हिसाब से ऐसा नहीं था। मतलब पुरोहितवाद पर तो उनका एकाधिकार माना ही जाता था, लेकिन वो आजीविका के लिए कई और काम भी करते थे। जैसे ज्योतिष, शकुन अपशकुन बताना, भविष्यवाणी करना, सपनों का मतलब निकालना। हाँ, ये सब तो होता था। और तो और तंत्र मंत्र, जड़ी बूटियों से इलाज, वशीकरण जैसी चीजें भी थी। अच्छा। अंबेडकर शायद ये दिखाना चाहते हैं कि धर्म और कर्म कांड का समाज पर कितना गहरा असर था और ये कैसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा था, कभी कभी अंधविश्वास की हद तक भी। तो ये वो सामाजिक माहौल था जिसमें बुद्ध का आगमन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर उन्हें एक क्रांतिकारी समाज सुधारक मानते हैं। तो बुद्ध ने किन चीजों को चुनौती दी? अंबेडकर के अनुसार बुद्ध ने उस वक्त की जो स्थापित व्यवस्था थी उसकी जड़ों पर ही सवाल उठाया। जड़ों पर मतलब उन्होंने वेदों के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का आधार थे। ओके। उन्होंने यज्ञों और कर्मकांडों को उन्हें निरर्थक बताया। इनमें तो पशु बलि भी होती थी अक्सर। हाँ, होती थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था यानी जाति प्रथा को पूरी तरह खारिज कर दिया। पूरी तरह से? ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। बिल्कुल। और उनकी शिक्षाओं का उनका मुख्य आधार क्या था फिर? नैतिकता, समानता और करुणा। उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया। हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, संयम से रहना और नशा ना करना। पंचशील, हाँ। और अंबेडकर के अनुसार ये सिर्फ व्यक्तिगत नियम नहीं थे, ये एक नए सामाजिक व्यवस्था की नींव थे, जहां जन्म नहीं बल्कि आपका कर्म, आपका चरित्र महत्वपूर्ण हो। बुद्ध ने स्त्री पुरुष समानता की भी बात की, जो उस वक्त के समाज के लिए, जैसा आपने कहा, बहुत ही क्रांतिकारी बात थी। तो अंबेडकर इसे क्रांति क्यों कहते हैं? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक सुधार था या उससे ज्यादा कुछ? उनके विश्लेषण में ये सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक सामाजिक और आप कह सकती हैं बौद्धिक क्रांति थी। सामाजिक और बौद्धिक कैसे? सामाजिक इसलिए क्योंकि इसने जन्म आधारित ऊंच नीच की व्यवस्था को सीधी चुनौती दी, समानता का संदेश दिया। हाँ। और बौद्धिक इसलिए क्योंकि इसने अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहितों के दबदबे की जगह तर्क, विवेक और व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया। सही।
तो जाहिर है ये जो स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जो अपने खास अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण पर टिकी थी, उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा खतरा था। और शायद इसी खतरे की प्रतिक्रिया के तौर पर अंबेडकर के अनुसार प्रतिक्रांति का दौर शुरू हुआ। हाँ, अंबेडकर के विश्लेषण में पुष्यमित्र शुंग का मौर्य साम्राज्य को खत्म करना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पुष्यमित्र, जो खुद मौर्य सेना में एक ब्राह्मण सेनापति था, उसने आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की और सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो ये सिर्फ एक राजा का हटना नहीं था। अंबेडकर इसे सिर्फ एक राजनीतिक तख्तापलट नहीं मानते, वो इसे बौद्ध क्रांति के खिलाफ एक सोची समझी ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया की शुरुआत मानते हैं। अच्छा, और पुष्यमित्र ने सत्ता में आने के बाद ऐसा क्या किया जिससे अंबेडकर के इस तर्क को बल मिलता है? किताब के अनुसार पुष्यमित्र ने उन ब्राह्मणवादी रिवाजों को फिर से जिंदा किया जिन्हें बौद्ध धर्म ने चुनौती दी थी, जैसे अश्वमेध यज्ञ। हाँ, अश्वमेध यज्ञ, वो तो शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक था। बिल्कुल, और ब्राह्मणों के वर्चस्व का भी। इसके अलावा अंबेडकर जिक्र करते हैं कि पुष्यमित्र ने बौद्धों पर काफी जुल्म किए, बौद्ध मठों को नष्ट करने की कोशिश की। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं के सिर पर इनाम भी रखा था। इनाम? ये तो हाँ, अंबेडकर के लिए ये सब इस बात का सबूत था कि प्रतिक्रांति अब राजनीतिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर रही थी बौद्ध धर्म को दबाने के लिए। तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई थी जो अब हिंसक हो रही थी। बिल्कुल। आपने कहा कि इस प्रतिक्रांति को एक कानूनी और सामाजिक ढांचा देने की जरूरत भी महसूस हुई होगी फिर। यकीनन, और अंबेडकर के विश्लेषण में यही वो जरूरत थी जिसे मनुस्मृति ने पूरा किया। मनुस्मृति? हाँ, उनका मानना है कि मनुस्मृति की रचना या उसका संकलन इसी प्रतिक्रांति के दौर में हुआ, ताकि बौद्ध धर्म के जो समानता वाले विचार थे उनको पलटकर एक कठोर वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जा सके और उसे धार्मिक कानूनी मान्यता दी जा सके। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से प्रतिक्रांति का घोषणा पत्र जैसा था। तो चलिए मनुस्मृति पर आते हैं। अंबेडकर इसका काफी विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो इस किताब के अनुसार मनुस्मृति ने समाज को कैसे बांटा, खासतौर पर ब्राह्मणों को क्या स्थान दिया? देखिए, मनुस्मृति ने अंबेडकर के अनुसार ब्राह्मणों को समाज में सबसे ऊपर रख दिया। उन्हें ढेर सारे विशेषाधिकार दिए। अच्छा। जैसे उन्हें भूदेव यानी धरती का देवता कहा गया। गंभीर अपराध करने पर भी उन्हें शारीरिक दंड से छूट थी, जबकि दूसरों के लिए बहुत कठोर सजाएं थीं। हाँ। वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को था। राजा का ये कर्तव्य था कि वो ब्राह्मणों का सम्मान करे, उनकी रक्षा करे। टैक्स से छूट थी, दान लेना उनका अधिकार माना गया। बाप रे। यहाँ तक कि अगर राजा को कोई छिपा हुआ खजाना मिले तो उसका आधा हिस्सा ब्राह्मणों को देने का नियम था। ये तो बहुत ही साफ तौर पर विशेषाधिकारों की स्थापना है। और इसके बिल्कुल उलट शूद्रों के लिए क्या नियम थे? शूद्रों को इस व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया और अंबेडकर कहते हैं कि उनके लगभग सभी मानवीय अधिकार छीन लिए गए। सभी अधिकार? हाँ, मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का सिर्फ एक ही धर्म या कर्तव्य था, बिना सवाल किए पूरी निष्ठा से ऊपर के 3 वर्णों खासकर ब्राह्मणों की सेवा करना। सिर्फ सेवा करना? जी। उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अगर वो कुछ कमाते भी थे तो उनका मालिक उसे छीन सकता था। शिक्षा प्राप्त करने की, खासकर वेद सुनने या पढ़ने की तो सख्त मनाही थी। और अगर कोई शूद्र इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके लिए क्या सजा थी? उसके लिए बेहद क्रूर सजाएं थीं। अंबेडकर जिक्र करते हैं कि अगर कोई शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा या लाख डाल देने का आदेश था। क्या? पिघला हुआ सीसा? हाँ, अगर वो वेद मंत्रों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट देने का विधान था। अगर वो किसी ब्राह्मण को उपदेश देने की कोशिश करे तो उसके मुंह में गरम तेल डालने की सजा थी। हे भगवान! उच्च वर्णों का अपमान करने या उनके बराबर बैठने की कोशिश करने पर भी बहुत कठोर शारीरिक दंड थे। अंग काट देना मृत्यु दंड तक शामिल था। सेवा ना करने पर भी उन्हें सजा मिलती थी। ये तो वाकई भयावह है। अच्छा, महिलाओं की स्थिति के बारे में मनुस्मृति क्या कहती है, जैसा अंबेडकर बताते हैं? अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार मनुस्मृति ने महिलाओं को भी पुरुषों के अधीन कर दिया, पूरी तरह से। पूरी तरह से? हाँ, उसमें साफ लिखा है कि महिला को बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रहना चाहिए। उसे कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। पति की संपत्ति पर भी उनका कोई हक नहीं था। वेद पढ़ने या यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। और शादी विवाह? बाल विवाह को सही ठहराया गया।
विधवा पुनर्विवाह पर लगभग रोक लगा दी गई, जबकि पुरुषों को कई विवाह करने की छूट थी। हाँ, मतलब कोशिश यही थी कि उन्हें घर की चार दीवारी में सीमित रखा जाए और पुरुषों पर पूरी तरह निर्भर बना दिया जाए। तो अम्बेडकर मनुस्मृति के इन खास नियमों पर इतना जोर क्यों देते हैं? इसका बड़ा मकसद क्या है उनके विश्लेषण में? वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये सिर्फ कुछ बिखरे हुए नियम नहीं थे, ये एक सोची समझी व्यवस्था थी जिसे प्रतिक्रांति ने लागू किया। अच्छा, इसका मकसद था बौद्ध धर्म ने जो समानता और स्वतंत्रता के विचार लाए थे उन्हें पूरी तरह खत्म करना, और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसे वर्णाश्रम धर्म कहा गया उसे मजबूती से स्थापित करना, जो जन्म पर आधारित हो। हाँ, जो जन्म पर आधारित ऊंच नीच, असमानता और अधीनता पर टिकी हो। मनुस्मृति ने इस व्यवस्था को ईश्वरीय या प्राकृतिक बताकर उसे धार्मिक और कानूनी जामा पहना दिया, ताकि लोग सवाल ना उठाएं। बिल्कुल, ताकि लोग इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लें। हर वर्ण के लिए अलग धर्म यानी कर्तव्य तय कर दिए गए और कहा गया कि अपने तयशुदा काम को करना ही पुण्य है, वही मोक्ष का रास्ता है। ये सिर्फ मनुस्मृति तक ही सीमित नहीं रहा होगा शायद। अम्बेडकर दूसरे ब्राह्मणवादी ग्रंथों को कैसे देखते हैं, जैसे भगवद गीता? हाँ, अम्बेडकर का तर्क गीता को लेकर थोड़ा शायद विवादास्पद लगे कुछ लोगों को, लेकिन उनका मानना है कि भगवद गीता जैसे ग्रंथों को भी प्रतिक्रांति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब गीता बाद में लिखी गई? वो ये नहीं कहते कि पूरी गीता बाद में लिखी गई, लेकिन उनका इशारा इस तरफ है कि इसे इस तरह से संपादित किया गया या इसकी व्याख्या इस तरह से की गई ताकि ये वर्णाश्रम धर्म यानी जाति आधारित कर्तव्यों को एक गहरा दार्शनिक और धार्मिक आधार दे सके। ये एक बहुत बड़ा दावा है। वो गीता में ऐसा क्या देखते हैं जो उनके इस विचार का समर्थन करता है? अम्बेडकर खासतौर पर उस हिस्से पर ध्यान दिलाते हैं जहां कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र में। जी, अर्जुन हिचक रहा है अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से। उसमें एक तरह से अहिंसा और करुणा का भाव है, जैसा बुद्ध ने सिखाया था। हाँ। लेकिन कृष्ण उसे समझाते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते उसका स्वधर्म युद्ध करना है, भले ही उसे अपने प्रियजनों को मारना पड़े। अम्बेडकर इसे वर्ण व्यवस्था को दैवीय स्वीकृति दिलाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। गीता का ये कहना कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, मतलब अपने वर्ण के कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना भी बेहतर है, दूसरे वर्ण का कर्तव्य अपनाना भयानक है। अम्बेडकर इसे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने और उसके खिलाफ किसी भी विद्रोह को रोकने का एक बहुत शक्तिशाली वैचारिक हथियार मानते हैं। तो उनके अनुसार गीता ने दर्शन का इस्तेमाल करके उस सामाजिक व्यवस्था को सही ठहराया जिसे प्रतिक्रांति मजबूत करना चाहती थी। हाँ, अम्बेडकर का विश्लेषण यही कहता है। उनका मानना है कि गीता ने कर्म, ज्ञान और भक्ति के दार्शनिक विचारों को वर्ण व्यवस्था और उसके कर्तव्यों के साथ इस तरह से जोड़ दिया कि वो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति के सामाजिक और राजनीतिक एजेंडा का समर्थन करती नजर आए। और ये बुद्ध की नैतिकता के खिलाफ गया। हाँ, जो कर्मकांड और जाति भेद के खिलाफ थी, उसके विपरीत एक संदेश देती है। तो हमने देखा कि अम्बेडकर के अनुसार ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति, राजनीतिक दमन, मनुस्मृति जैसे ग्रंथ, इन सब ने बौद्ध धर्म को कमजोर किया। लेकिन क्या वो भारत से बौद्ध धर्म के लगभग खत्म हो जाने के लिए किसी और कारण का भी जिक्र करते हैं, जैसे बाहरी आक्रमण? हाँ, वो मुस्लिम आक्रमणों की भूमिका को भी मानते हैं, लेकिन उसे एक अलग संदर्भ में रखते हैं। अलग संदर्भ में? जी, उनका मुख्य तर्क ये है कि ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति और उसके बाद सदियों तक जो उत्पीड़न चला, अम्बेडकर मिहिर कुल जैसे शासकों द्वारा बौद्धों के संहार का भी जिक्र करते हैं। हाँ। उसने बौद्ध धर्म को भारत में पहले ही बहुत कमजोर और बिखरा हुआ कर दिया था। बौद्ध संघ शक्तिहीन हो चुके थे, जनता का समर्थन घट गया था, कई बौद्ध अपनी पहचान छिपाने लगे थे। तो फिर मुस्लिम आक्रमणों का क्या असर रहा उनके अनुसार? उनका कहना है कि जब तुर्क आक्रमणकारी आए तो उन्हें कोई संगठित और मजबूत बौद्ध समुदाय नहीं मिला जिसका वो सामना करते। अच्छा। आक्रमणकारियों ने मठों और विहारों को निशाना बनाया जो बौद्ध शिक्षा और संस्कृति के केंद्र थे। नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए। अम्बेडकर के अनुसार आक्रमणकारियों ने शायद बौद्ध मूर्तियों और ब्राह्मणवादी मूर्तियों में ज्यादा फर्क नहीं किया होगा, लेकिन बौद्धों के पास ब्राह्मणों की तरह कोई राजनैतिक या सामाजिक शक्ति बची ही नहीं थी जो उनका बचाव कर सके। हाँ, ये बात तो है।
पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मण तो बच गए क्योंकि वो समाज में फैले हुए थे, उनकी जरूरतें थीं, लेकिन बौद्ध भिक्षु जो मठों में केंद्रित थे उनका या तो कत्लेआम हुआ या उन्हें भागना पड़ा। और जो बचे वो नेपाल, तिब्बत जैसी जगहों पे चले गए। तो अंबेडकर दोनों को जिम्मेदार मानते हैं, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति भी और बाद के आक्रमण भी। हाँ, लेकिन उनके विश्लेषण में जोर इस बात पर है कि ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान और शत्रुता ने बौद्ध धर्म की नींव को पहले ही खोखला कर दिया था। मतलब जड़ें पहले ही कमजोर हो चुकी थी। बिल्कुल, बाहरी आक्रमण एक तरह से ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। उनका विश्लेषण आंतरिक संघर्ष और सामाजिक धार्मिक प्रतिक्रांति को ज्यादा बुनियादी कारण मानता है। ये वाकई इतिहास को देखने का एक बहुत अलग और विचार करने लायक नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, डॉक्टर अंबेडकर क्रांति यानी प्रतिक्रांति में मुख्य दलील क्या पेश कर रहे हैं? मोटे तौर पर कहें तो डॉक्टर अंबेडकर प्राचीन भारतीय इतिहास को एक संघर्ष की कहानी की तरह देखते हैं। एक तरफ बौद्ध धर्म की क्रांति थी जिसने समानता, नैतिकता और तर्क पर आधारित समाज बनाने की कोशिश की। हाँ। दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति थी जिसने धार्मिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, गीता की खास व्याख्या और राजनीतिक शक्ति जैसे पुष्यमित्र शुंग इनका इस्तेमाल करके उस क्रांति को कुचल दिया और वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया। हाँ, और ज्यादा कठोरता से स्थापित कर दिया जो जन्म पर आधारित ऊंच नीच पर टिकी थी। ये किताब उसी लंबे संघर्ष का एक विश्लेषण है अंबेडकर की नजर से। और ये जरूरी है कि हमारे श्रोता ध्यान रखें कि आज हमने जो भी बात की वो पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर की किताब क्रांति आणी प्रतिक्रांति में जो उन्होंने विश्लेषण और दृष्टिकोण पेश किया है उसी पर आधारित थी। जी बिल्कुल। हमने उनकी ऐतिहासिक घटनाओं और ग्रंथों की व्याख्या पर ही ध्यान केंद्रित किया है। बिल्कुल, ये इतिहास की कई व्याख्याओं में से एक है और डॉक्टर अंबेडकर का एक विशिष्ट नजरिया पेश करती है। इस गहरी पड़ताल के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये सवाल इस पूरी बातचीत के सार से जुड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए सोचिएगा, किस हद तक और किन तरीकों से धार्मिक या वैचारिक ग्रंथ सामाजिक संरचनाओं को सिर्फ दर्शाते ही नहीं बल्कि उन्हें गढ़ते भी हैं और मजबूत भी करते हैं।